देखिएगा साथियों, सबसे पहले ईश्वर क्षत्रिय विज्ञान वेबिनार ट्रेजर नेट डिजिटल वेबसाइट को नमन करता हूँ सभी उपस्थित सभी 14 से करीब पार्टिसिपेंट को नमन करता हूँ। हमारा होस्टिंग में सर्व सर, आपको भी आप हमेशा के लिए सिस्टम का साथ दे रहे हो, वेबिनार का साथ दे रहे हो। आपका लाजवाब शेयरिंग, आपका लाजवाब होस्टिंग हमेशा के लिए दमदार रहा, इसलिए आपको भी मैं तो नमन प्रणाम वंदन। देखिएगा साथियों, अब संडे है, 3 पार्टिसिपेंट कम है, मतलब ये सिस्टम का प्रति कोई अच्छे संदेश नहीं है। संडे का दिन जो छुट्टी का दिन होता है, आप लोग उसका भी फायदा भी उठाने नहीं चाहते हो, इसलिए इतने कम पार्टिसिपेंट का अंदर हम लोग उपस्थित होते सिस्टम के बारे में जानने के लिए। लेकिन आज लगता है मेरे को सिस्टम के बारे में जानने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इस वेबिनार का उपस्थिति माध्यम से ये दर्शाता है। कोई बात नहीं भाई, सभी साथी क्या बोलते हैं ना, ऊपर वाला का मर्जी से सब कुछ चलता है। कभी कभी खुशी कभी गम, इसी माध्यम से हम लोग जिंदगी के साथ चलते हैं। फिर भी देखिएगा साथियों, आप लोग को जो सवाल है ना, इसका कोई वैल्यू ही नहीं। अरे ब्लॉकचेन कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे क्या आपको लेना देना है। सिस्टम ने बोला है तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, 1 साल के बाद आएगा, 1 महीना के बाद आएगा, कल आ सकता है, आज रात में आ सकता है। उससे आप लोग को क्या लेना देना है। पहले जो शरीर दिखाया गया था कि आप लोग मीटिंग में नहीं थे भाई, ये सारे काम हो रहा है, ब्रिज पर काम हो रहा है, मास मास पर काम हो रहा है, ये सारी क्यों दिखाया गया था। वो सारी चीज मल्टीपल एक्सचेंज में काम हो रहा है, ये किसी लिए किया रहा किसी लिए आप लोग को बताया गया था। फिर आज वही बेहतर सवाल पूछते हो, सब ब्लॉकचेन कहाँ आ गया। अरे जॉब आपका टीवी को ऑन नहीं करेंगे, आप टीवी के पिक्चर देख सकते क्या? नहीं देख सकते। जब बॉटम ऑन होगा, पूरी दुनिया इसको पता चलेगा। आप क्या, मैं क्यों, सारा दुनिया को पता चलेगा। अभी बॉटम ऑन नहीं हुआ, इसलिए कोई भी इसको बता नहीं सकता। हाँ, जो दूसरे दूसरे ब्लॉकचेन के साथ इसका जो काम हुआ, BSC के साथ, एथेरियम के साथ, सोलाना के साथ, पॉलीगन के साथ, ये सारे आप लोग देख सकते हो। लेकिन ये मतलब नहीं ब्लॉकचेन कहाँ आ गया, किधर आ गया, कब आएगा, ये सारे सवाल का कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह सवाल मत पूछो। अभी भी देखिएगा साथियों, हमारे कम्युनिटी के अंदर लोग बोलते हैं भाई किस तरह से हम बाय करें। क्या है ना, रामायण खत्म हो गया, पता नहीं सीता कौन सा लिंग में है। क्या करे, इस कम्युनिटी में इतना अनजान आदमी, इतनी सारी बात हो चुका है पूरी। अभी क्या बोलते हैं ना, पूरी तगार पर खड़ा है, अभी भी बाय करना नहीं जानते हैं। क्या करेंगे आप लोग फ्यूचर में। इतने सारी बात हमारी सारी जो एडमिन पैनल में जितने गुरु मगर सभी आप लोगों को बताते हैं किस तरह से बाई करना है, कितना क्या करना है, डॉलर कैसे लेना है। ये सब आप लोगों को जो छोटी छोटी जो छोटा बच्चा है ना, वो भी इसको भी पता है। 12 साल का बच्चा है, उसको भी पता है किस तरह से सेंड करना, किस तरह से बाय करना, किस तरह से स्वीप करना, सब कुछ पता है 12 साल का बच्चा है। लेकिन हम लोग का उम्र आकर खत्म हो गया, हम लोग को पता ही नहीं। क्यों, हम नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग तो हमेशा के लिए पीछे रहेंगे, हमेशा के लिए पीछे रहेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 100% नहीं, 1000%। सीखेंगे नहीं, उपस्थित रहेंगे नहीं, टाइम देंगे नहीं,
खाली पैसा चाहिए। पैसा ऐसा नहीं आ जाता भाई। 1200 रुपये 500 रुपया कमाने के लिए आपको दिन भर सुबह से इवनिंग तक आप लोग को फिजिकल वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। कितना पसीना छूट जाता है, कितना शरीर दर्द होता है, तभी तो 500 रुपया मिलता है दिन का दिहाड़ी। कल नहीं मिल जाता ऐसे ही। इसमें कुछ आप लोग हार्ड वर्क नहीं करना है, पसीना नहीं बहाना है, ओनली सीखना है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, और कुछ नहीं। और इसमें थोड़ी सी टिप्स सीखना है, उसको ध्यान देकर काम करना, इसमें कुछ भी नहीं है। ज्यादा कुछ टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है। वॉइस सेल करना पता लग गया, आवाज विड्रॉल करना स्टार्ट हो गया, और कम रेट में बाय करना, ज्यादा रेट में सेल करना, यही इसका फंडा है। जब रेट नीचे जाता है उसी टाइम बाय करो, जब रेट ऊपर जाता है आपको प्रॉफिट लग रहा है उसी तो सेल करो। कोई भी बता नहीं सकता भाई मार्केट आप लोग पूछते हैं तो सारा इस टाइम बाय करो क्या। फिर इतना दिन तक मीटिंग जो चल रहा था इसका परिणाम क्या है? जीरो। आप अभी पूछ रहे हो अभी बाय करो क्या? ये हम बताएंगे, आप क्या आप तो खुद तो हाथ नहीं उठाएंगे। आप लोग का पार्ट में कैसे जाएगा भाई? खाते खाते कैसे जाएगा? आप लोग तो खुद हाथ उठाते नहीं, खुद करना पड़ेगा। ये सारी सवाल अभी और पूछेगा मत। देखेगा साथी, जो साथी कल परसों गाली दे रहा था भाई ये लूट लिए, हो गया बर्बाद, हो गया, खा गया, चला गया, ये हम लोग लूट लूट लिया, वो सारी साथी आज क्या बोल रहे हैं? ये मार्केट का नेचर है। इसमें कहीं लूटता नहीं, कहीं गवाता नहीं, कोई जो एसेट खो जाता है वो लूट जाता है। आप लोग का पास एसेट है, टीएफटी है, मतलब आपका कभी भी लॉस नहीं है। हाँ, उसका वैल्यू आज कम है, कल ऊपर जाएगा, फिर देखा और एक जीरो किल कर देगा, फिर आप क्या बोलेंगे? 100%। और एक जीरो किल होगा, फिर आप लोग उस टाइम क्या करेंगे? तो एक जीरो किल होगा, दो जीरो किल होगा, पूरी जीरो किल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे भाई? जो साथी सारी बेच दिए, अभी रेट नीचे आया, हमेशा आप मार्केट में जाते हो, बार्गिंग करते हो कि नहीं भाई? दुकान के दुकान घूमते हो आप लोग, भाई कहीं से सस्ता में मिल जाए 1 रुपया। यहाँ आलू बीज रहा है 15 रुपया, यहाँ पे मेरे को 14 रुपया मिल जाए, क्यों घूमते हो? इसी तरह मार्केट ही है। जाओ आओ, 20 रुपया में खरीद कर रहे थे, आज आप लोग को मिल रहा है 5 रुपया में। क्या 5 रुपया में आप ले लेना चाहते हो? वही 20 रुपया तक इंतजार करो, वही 20 रुपया मिलेंगे। आप उल्टा काम करते हो, इसीलिए सवाल पूछते हो। हमेशा कम रेट में बाय किया जाता है, ज्यादा रेट में सेल करता करते तो आप लोग को प्रॉफिट मिल जाता था, अच्छे खासी प्रॉफिट। अभी 0.00 पर चला रेट। अभी जो साथी 0.03 में बाय किया था, अभी उसका डबल से ऊपर हो चुका है। कितना टाइम का अंदर? 24 घंटा भी हुआ नहीं। उनका जो वॉल्यूम डबल हो चुका है। कौन सा है दुनिया में, कौन सा सिस्टम देगा 24 घंटा में डबल? ये मार्केट, इसे सीखना पड़ेगा। इसमें होल्ड इज गोल्ड इसको बोला जाता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? ये जब रेट नीचे जाता है आप लोग बाय नहीं करते, उस टाइम आप सेल करते हो। ये होता है उल्टा काम करते हो आप लोग। रेट जाने का मतलब कम रेट हो गया, उसी टाइम आप उसको पकड़ो, बाय करो इसको। कल मैंने बताया था एक्सचेंज का जो ओनर सीजेड
नंबर वन एक्सचेंज फाइनेंस का। उन्होंने क्या बता रखी, जिस टाइम आपको लग रहा है भाई ज्यादा भय लग रहा है कि भाग जाएगा, ले जाएगा, खा जाएगा, उसी टाइम उसको बाय करो। साधारण टिप्स ये है। जब आपका अंदर में लालच आ जाता है ना, उसी टाइम उसको सेल करो, प्रॉफिट निकल जाओ, फिर वेट करो। ये मतलब नहीं आप लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे। ये जो मार्केट हमेशा आप लोग को इस तरह कराएगा, फिर आप 1 महीना के अंदर आप इस तरह से पैनिक कर सारी बीज बाज दिए, फिर आप कितना साल तक क्यों भाई चलेंगे जिंदगी भर के लिए? कैसे लाइफ बनाएंगे आप लोग? 5 साल के लिए आप वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कभी आप जिंदगी के साथ कभी आप फ्यूचर बना नहीं सकते हो। क्यों? आप लोग के पास पेशेंस नहीं है। देखो वही वासर जो भी साथी रखे होंगे, आज कितना प्रॉफिट देख रहे हैं 24 घंटा के अंदर। ये कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है। शुरुआत भी हुआ ही नहीं है, लेकिन आप लोग पूरी तरह से मन से हार जाते हो। भाई ये चला गया, भाग गया, लौट गया। कोई बोल रहा था, कोई हमारा बहन बोल रहा था, भाई मेरे को 9 साल में ज्ञान है, ये लोग को उसका या प्रमोशन के। आप लोग कोई बोल रहा था भाई बाय करने के लिए? अच्छा चीज है, इसको रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, मतलब नहीं अभी के लिए। क्या बहन भी आज देखो $1400 में जा गया था, आज देखो उसका रेट। वो कहीं नीचे नहीं है क्या? इसका नेचर है, सीधा नहीं चलता। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। फिर आप प्रॉफिट कैसे करेंगे? क्या जो साथी बाय करेगा वही साथी आगे प्रॉफिट करेगा, दूसरा साथी प्रॉफिट नहीं करेगा क्या? ये बार बार चांस देगा आपको, भाई कम रेट में बाय करो, चांस देगा आपको। लेकिन आप उसको समझते नहीं, उल्टा काम करते हो, डर जाते हो, मार्केट को देखकर डर जाते हो। भाई हम लोग तो मजा आ रहा है, जितना जितना नीचे मार्केट जा रहा है हम लोग को मजा आ रहा है। क्यों? ज्यादा क्वांटिटी मिलता है। जो साथी तिरपू जिले पर नहीं लिए थे, अभी तो मौका है। क्यों तिरपू जिले में क्यों लोग इंतजार करते? भाई उस दिन हाँ तिरपू जिले का मौका हम छोड़ दिए, डबल जर में बाय कर रहे हैं। आज तो मौका उसके लिए ना, उनके उन साथी के लिए ना आज मौका। वो लोग ज्यादा क्वांटिटी में ले जाएंगे, होल्ड कर देंगे, फिर तो वही लोग बनाएंगे। ये मतलब नहीं ये फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे, ये मतलब नहीं जीरो हो जाएगा, खा गया, लूट गया। इसमें आप लोग मालिक हो। डिसीजन आप खुद को लेना है, खुद सीखना है, खुद आगे बढ़ना है। ये मतलब नहीं इस वेबिनार के माध्यम से प्रमोशन होता है। भाई अच्छा चीज को तो प्रमोशन कोई भी करेगा, तो सिस्टम का पार्ट है, इसको तो प्रमोशन करेगा, ये कोई बुराई नहीं है। आप लोग 9 साल में नॉलेज है, लेकिन आप एक नंबर का बेवकूफ हो, मार्केट का नेचर को रीड नहीं कर पाता, इसका रणनीति को आप रीड नहीं कर पाता। इसीलिए तो आप 9 साल में, क्यों आप लोग इतना 10 साल में हो, फिर दूसरे की बात सुनकर के खुद का नॉलेज नहीं है क्या? 9 साल में तो आप नॉलेज रखते हो मार्केट में, फिर खुद का की नॉलेज नहीं रहता क्या? दूसरे की बात सुनकर बाय करते हो, फिर दूसरे को दोषी ठहराते हो। क्यों? इस तरह से बेवकूफ बात नहीं चलता। मैं 9 साल में, अरे 9 साल क्या, इस तरह से बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे ना आप लोग, इस मार्केट में कभी भी जीत नहीं पाएंगे। ये दूसरे की बात पर चलते हैं, इस तरह बेहुदी बात मत कीजिएगा। 9 साल में, 9 साल क्या नॉलेज रखे आप? क्रिप्टो में सी भी जानते हो नहीं आप? बात करते हो या दूसरे को दोषी ठहराता हो। ये टीएफटी के क्यों प्रमोशन करा? भाई टीएफटी के लिए आप लोग का सिस्टम आपका सामने में है, इतना मैं बता देता हूँ।
टीएफटी के लिए सिस्टम आप लोग का सामने में है। आज विद्यालय की बात करें आप लोग का सामने में है, नहीं तो और एक साल आप लोग इस तरह सोते रहते, सिस्टम में इस तरह से सोते रहता, कभी फंड में नहीं आता। ओनली टीएफटी के लिए सिस्टम ने आप लोग को पास रिटर्न आया। सिस्टम ने आप लोगों ने सिस्टम को जगाया भाई, इसका पावर दिखाया। आज बात करते हो उसी टीएफटी को लेकर दूसरे को दोषी ठहराते हो। भाई हम लोग किसी की बात सुनते नहीं, जो अभी जितना हो सके बोल लो। दिन आएगा जो हम उसका जवाब देगा, उसी दिन पता चलेगा। अभी तक को साथी पता लगते हो भाई। भाई क्यों बोल लेते हो भाई, 1 लाख रुपया 1,000 भी देख सकते हो। आज देखो भाई 1,000 रुपया कितना रुपया बन गया, फिर कार कितना रुपया बनेगा। यह मार्केट ट्रेड होता है। ट्रेडिंग का मतलब नहीं कि ऊपर ऊपर जाएगा, ओनली ऊपर जाता रहेगा। यह अच्छे संकेत नहीं है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। नॉलेज नहीं रखते हैं, कहते हैं भाई लूट नहीं जाएगा तो भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या। आप लोग को तो बिलीव नहीं, फिर क्यों बाय करते हो। सेल करके भाग जाओ, किसको दोषी ठहराना नहीं। पैसा से नहीं रख पाएगा तो आपके लिए टीएफटी नहीं है, ये सिस्टम भी नहीं है। बिलीव है तो अच्छी तरह से बिलीव करो, ये मतलब नहीं डाउट में बिलीव करें, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे कुछ टाइम लगेगा जरूर, बड़ी काम करने के लिए कुछ बड़ी ज्यादा टाइम जरूरत है। ये मतलब नहीं हम पैनिक हो जाएंगे, खुद को परेशान करेंगे, दूसरे को परेशान करेंगे, खुद का जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, यह मतलब नहीं है। जिंदगी कितना वैल्यूएबल है पता है। कल कोई साथी बोल रहा था भाई सुसाइड करे, किस बात का सुसाइड। इस तरह जब वर्ड यूज करते हो शर्म नहीं आते। इतने बड़ी वेबिनार में सुसाइड का वर्ड यूज करते हो। एक नंबर का क्या बोलते हैं ना इसको, नेगेटिव वर्ड। जिंदगी के साथ इसका टच होता है। किस बात का सुसाइड, क्या ये सिस्टम ने आप लोगों को बोला था भाई लाखों करोड़ों लगा दो, जमीन बेच के लगा दो, कपड़े बेच के लगा दो। आप जितने सहने सकते हो, जितने आपका पास पेशेंस है, जितने आपके एक्स्ट्रा पैसा है, उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये मतलब नहीं घर परिवार को, बच्चे भाई सभी को बेच के लगा दो। ये क्या है, ये कौन सा तरीका है। क्यों सुसाइड करने के लिए जाएगा। इसीलिए साथियों जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट के लिए रखा जाता है। जो ट्रेडिंग जानते हैं वो तो आराम से देखो। आज का दुनिया में सारे क्रिप्टो करेंसी धराशायी हो चुका है। ये आप लोग कितना कितना प्रॉफिट दे रहा है, एक एक दिन में 100%, 200% ऐसे क्यों दे रहा है। कहा से आज तक कितना परसेंट हो चुका है, 70-80%, मतलब डबल। कौन सा करेंसी दुनिया में अभी है एक दिन में इतना वॉल्यूम क्रिएट करता है, दिखाओ मेरे को। सारी धराशायी हो चुके क्रिप्टो मार्केट। फिर आप लोग बोलते हैं भाई सीखने से सब कुछ होता है, नहीं सीखे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें नॉलेज की जरूरत है, उसे बोलने से नहीं होता है। पहले आप लोग सब कुछ बता दिया गया था भाई, इसका रूपरेखा ऐसे होने वाला है। फिर आज आप लोग क्यों दूसरे को दोषी ठहराते हो, क्यों। क्या इस वेबिनार जो साथी हम लोग सारी जितने भी साथी बोले ये सारी दोषी है कि आप लोग कितना पैसा लगा हम लोग को पूछ के लगाए थे। हमेशा बोला जाता है आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो तो उसको इन्वेस्टमेंट करें, मत करें।
किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जाता भाई इसमें पैसा लगाओ, क्या चाहिए आप लगाओ, न मत लगाओ। क्या आप लगाएंगे क्या हमारा प्रॉफिट होगा? और आप लोग आपको प्रॉफिट लेना है, आपका फ्यूचर आप देखना है, आपको क्या चाहिए कितना चाहिए आप खुद देखना है, कोई दूसरे के साथ नहीं देखता। भाई क्या हमारा पैसा मैं लगाऊं दूसरे का क्या आप लोग को साथ कमीशन आता है हम लोग को? आप रेफरल में आता है? कुछ नहीं, इसमें आप सभी मालिक हो। कोई बोलता भाई मेरा वैलेट में बहुत बड़ी क्वांटिटी का टीएफटी पड़ा है, भाई उसका कोई भी अभी वैल्यू नहीं है उसका, इसका पूरा लॉक हो गया उसका पूरा, उसको यूज नहीं कर सकते आप, इतना ध्यान रखो। जो करना है बाहर का टीएफटी लेकर यूज करना है। अभी जो जाएगा आप लोग विड्रॉल लेंगे, कैसे लेंगे आप विड्रॉल? आपका पास तो टीएफटी नहीं, विड्रॉल कैसे लेंगे? आप लोग बोलते हो मेरा पास तो अंदर में बहुत सारे टोकन है, क्या करूं? जाओ देखो लॉक, 6 महीना वेट करो, उसके बाद कोई बात नहीं, 6 महीना वेट करो। फिर भी उसको निकालने के लिए भी आपको टीएफटी भी चाहिए, ये भी ध्यान रखो। उसी टीएफटी को निकालने के लिए आपको ये टीएफटी भी चाहिए, ये मत बोलो। हर ट्रांजेक्शन हर एक्टिविटी पर टीएफटी लगना ही लगना है। अभी जो विड्रॉल आप लोगों को मिलेगा ऑक्शन माध्यम से, वो पहले बोले थे भाई हमारा पास तो इतना टीएफटी है हमारा अंदर में, क्यों हम बाय करे बाहर में? ये रास्ता देखा दिया ना सिस्टम। क्या हम लोग बुड़बक थे, पागल थे, बाहर में बाय कर रहे थे? हम लोग मालिक बन गए, फ्यूचर में कोई भी सिस्टम ही परेशान नहीं कर सकता, हमारा ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। क्यों? हमारे पास टीएफटी एसेट है, खुद का मर्जी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। छोटी सी अमाउंट से बहुत सारे एनएफटी आप विड्रॉल कर सकते हो। क्यों क्यों लॉक कर दिया? सिस्टम पता है भाई इसका तो सारी अंदर में है, ये लोग इस तरह फ्री कर देंगे तो बाहर का तो ये बाई कर नहीं करेंगे, ये स्ट्रैटेजी। डिमांड क्रिएट करने के लिए सिस्टम के पास बहुत कुछ रणनीति है। ये जो लॉक करने का उद्देश्य क्या है? डिमांड क्रिएट करना है, अंदर में आप यूज नहीं कर सकते हो, ओनली बाहर का टीएफटी को आप यूज कर सकते हो, यही तो डिमांड होता है ना। आप अभी भी बोल लो भाई मेरा विड्रॉल आ जाए मैं उसके बाद टीएफटी बाय करूंगा, $2000 आ जाए टीएफटी एनएफटी को मैं छोड़ दूंगा, रिलीज करवा दूंगा, $2000 मेरे को मिल जाएगा। क्या 1000 में डला भेजो आपका हिसाब से, मैं उसी से टीएफटी बाय करूंगा। भाई पहले आपको टीएफटी लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको विड्रॉल मिलेगा। कैसे? आप बीट लगाने के लिए जाएंगे ना, उधर आपका ट्रस्ट बैलेट हो बिटगेट बैलेट हो सभी को आपका कनेक्ट करना पड़ेगा आपका डिसेंट्रलाइज बैलेट के साथ। पहले बीट लगाने के लिए जाएंगे, वहां पर आपका ट्रस्ट बैलेट से आपका टीएफटी कटेगा। भाई $2000 लगाना है तो $50 का आपका टीएफटी गैस फीस देना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? पहले क्या हुआ ना, आप खुद बाय किए टीएफटी को, डिमांड क्रिएट हुआ कि नहीं? तो लख लख साथी अभी नहीं लिए, डिमांड क्रिएट है कि नहीं? ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आप लोग विड्रॉल बाद में मिलता है, क्या कर रहे हैं? उसी टाइम डिमांड क्रिएट होगा तो आपको ज्यादा रेट में आपको बाय करना पड़ेगा। आप तो विड्रॉल मिलने के बाद तो वेट कर रहे हो ना, बाय करने का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी टाइम आप लोग फंसेंगे, ज्यादा रेट में मिलेगा आपको। क्यों? आप खुद रेट बढ़ाए, खुद रेट बढ़े और खुद ज्यादा रेट में बाय कर, मतलब क्या है? हम मूर्खा का काम कर रहे हैं।
खुद हम डिमांड क्रिएट करते हैं, खुद हम डिमांड क्रिएट करने के बाद हम बाय करते हैं, इसके तो मूर्ख की बात है भाई। ये सारी रणनीति है सिस्टम का। ऐसे ऐसे ही हो रहा है। क्रिएट डिमांड क्रिएट किया, डिमांड क्रिएट करने के लिए सिस्टम ऐसे कर रहा है। आप लोग उसको समझो पहले। आपका सारी प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपका सारी एनएफटी सभी के पास है, सभी को उड़ल मिलेगा। आप लोग 6 महीना भी वेट नहीं कर सकते, 6 महीना से पहले भी आप लोग को उड़ल मिल जाएगा। लेकिन आप आज बाय नहीं करो, मत करो भाई, उसी दिन को याद आएगा, आज का दिन को भी याद आएगा भाई। कोई ना कोई साथी तो बताया था मीटिंग के माध्यम से, जो भी बताया गया था वो 100% आज नहीं तो कल एक एक 100% साबित होता ही रहेगा। ये मार्केट की गवेषणा हिसाब से चलता है, कोई आपका सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं चलता। आप पैनिक होंगे, आप खुद के मन से हार जाएंगे, इससे मार्केट नहीं चलता। आप किसी का गुस्सा करेंगे, किसी को गाली देंगे, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। ये मार्केट का नेचर है, ऑटोमेटिक ऐसे चलता रहेगा। आप लोग जो बोलने दो। जो बोलते हैं ना, मैं तो उसको बोलता ना, एक नंबर का मूर्ख है वो है, एक नंबर मूर्ख। क्यों? जो 8 9 महीना से इतने सारी बात हो चुका है, फिर भी वो लोग सुधरते नहीं, दूसरे को गाली गलौज करते हैं। भाई ये ऊपर वाला का ख्याल है, आप लोग का जिंदगी में इस तरह से आने वाला नहीं है। आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आप जाओ खेती बाड़ी में काम करो, अच्छा में रहो। ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए नहीं है। देखो, जब डबल जीरो पर था रेट, उसी टाइम भी बाय किए थे बहुत सारे साथी। लेकिन जब 000 पर आया, वो साथी अभी हाथ जोड़कर ऐसे बैठे हैं, भाई मैं तो पैसा लगाया था। कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर ऐसे बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं, दूसरी पैसा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो चालू बाजा आदमी, ये क्या करेगा? मान लो 2000 पर बाय किया था, $50 लगाया था, लेकिन आज 000 पर जो चल रहा रेट, $25 उसको लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 00 पर जो बाय किया था उसका लेवरेज, 0020 में जो बाय किया उसका लेवरेज ऑटोमेटिक चलाएगा 0.10, तो मतलब आधा रेट नीचे चलाएगा एवरेज। वो 002 तक जाते जाते है ना, उसका सारे पैसा, उसको आगे भी देखना नहीं, सारी पैसा, बहुत सारी पैसे में चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन हम लेवरेज करते नहीं, कम रेट में हमेशा वेट करते भाई ये रेट भाग जाए। भाई जिस वक्त इसका रेट स्टेबल होता है उसी टाइम बाय करो, उसी टाइम बाय करो। जो भागता है रेट उसी टाइम बाय मत करो। जब एक स्टेशन से छोड़ता है, छोड़ने के बाद आपको लग रहा है हाँ ये स्ट्रांग बाइंग है, 1 डे का बाइंग है, 4 आवर का बाइंग है, ये तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसी वक्त एंट्री करो। छोटी टाइम फ्रेम पर मत एक्टिविटी मत देखो, हमेशा बड़ी टाइम पर एक्टिविटी देखो। आप लोग सही से पता चल जाएगा भाई इसका क्या होने वाला है, क्या होगा। फिर देखो 1-0 किल होगा, 1 हफ्ते के अंदर भी नहीं लगेगा, 1-0 किल हो जाएगा। लेकिन लाखों लाखों टोकन जो साथी बेच दिए, कितने पैसे लेस किए उन लोगों ने, कितने पैसे लेस किए।
पैनिक में आकर देखो नॉलेज से देखो वही मार्केट कहाँ से था कहाँ पे चला गया और भी जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चालू होकर पैटर्न बना के साथ जाएगा। क्या इसमें भाई हम लोग को बाय करे रखना है, एसेट को संभाल के रखना है और कुछ नहीं। क्या बीएनबी जब आया था, जो एथेरियम जब आया था, सारे उसी तरह लाखों लाखों लेकर रखे थे आप लोग जैसे अभी लिए। देखो आज मार्केट उठे 5 साल हो चुके, किसका पास कितना है? नहीं है। सारी बीच बात दे के भागी है। जो बन रहे वो तो मालामाल, वो अरबपति है, करोड़पति नहीं अरबपति। मिलियन से नहीं बिलियन से हो चुके वो लोग सारी। संभाल रखे ना उसको। वो रेट नहीं देखे भाई, लॉन्च होता 0.9 पे तो नीचे आया, ये गया, भाग गया लुट गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अलग तरीका होता है, अलग करेंसी होता है, उसका ऑडिट अलग होता है भाई। मैं 3.0 पर बाय किया था, 2-2.5 लाख रुपया में बाय किया था। तो 0.004 में गया था, मेरे अकाउंट में 30 लाख शो हो रहा था, 30 लाख जो मेरे मैंने अकाउंट में। मैंने क्यों सेल नहीं किया भाई? जाओ भाग जा, मैं देखना नहीं, मैं इसको तो डिलीट कर दिया। 5 साल के बाद देखेंगे, उसके बाद हो सकता है 1% 2% निकालेंगे। क्यों? 30 लाख रुपया, 2 लाख 2.5 लाख से लगाया था 0.0 पर, 30 लाख सो रहा था, 30 लाख 29 लाख समथिंग। क्यों मैंने क्यों सेल नहीं किया? मैंने इसको मेरा मोबाइल से हटा दिया, डिलीट कर दिया वो अकाउंट को। कोई देखना नहीं, इसको देखेंगे तो फिर दिमाग खराब होगा, लालच में आएंगे, इसको बेचने के लिए मैं प्रस्तुत हो जाएगा। क्यों नहीं किया मैंने? ये कुछ भी नहीं है। क्या 30 लाख में आपका जिंदगी बीत जाएगा? 30 लाख कुछ भी नहीं है। ये करोड़ का जाएगा, करोड़ का। ये तो मार्केट में आया नहीं। आप लोग इतने सारे प्रॉफिट दिखा रहे हैं आप लोग, मार्केट का आने के बाद क्या होगा? इसीलिए तो मैंने बोल रहा हूँ भाई, पहले से जोगाड़ करना स्टार्ट करो। कोई साथी बोले सर मैं तो सारी बिचवा दिया और कुछ मेरा इसमें नहीं। मतलब वो सारी मन से हार गया। वो मन से हार गया। जो आदमी मन से हार जाता है ना, वो उसका कभी भी जय नहीं होता है। कभी भी जय नहीं होगा उसका। कभी भी जिंदगी सुधरेगा नहीं, कभी भी। मन से हारा मत तो सिस्टम सब कुछ देगा। धैर्य रखो, सवाल मत करो ब्लॉकचेन कब आएगा, ये क्या हुआ, ये नहीं नहीं। खुद बिलीव रखो, खुद को ऊपर डिपेंड करो, खुद स्वाधीन के हिसाब से चलो। किसको पूछना नहीं, देखना नहीं। मार्केट को बहुत सारी करेंट मार्केट में जाकर देख लो भाई, ये तो सारी करेंसी ऐसे ही चल रहा है, फिर क्या डाउट करना है? हाँ, आपको डर लगता है। आप जो लगा हुआ रस्सी जो देख रहे प्रॉफिट में आ चुके हैं, आपका लगा हुआ रस्सी निकाल लो, आप डर खत्म। लेकिन हम तो नहीं डरते भाई। नियर रेट 3.0 का 4.0 का 5.0 चला जाए, हमको डर नहीं लगता है। क्यों? हम टारगेट रखा है 5 साल के लिए। ये तो मार्केट में नहीं आया, इसका क्या वैल्यू देखना है अभी? मार्केट अभी क्वांटिटी देखो। आप ट्रेड करते हो, कभी कैलकुलेशन कर रहे हो आप लोग? कितना गैस फी चल लगता है, कितना ट्रांजेक्शन चला जाता है, और कितना आप एसेट सेल किए? क्या उसी एसेट से ज्यादा एसेट आपके पास आ रहा है? वो है प्रॉफिट। यह मतलब नहीं रेट ज्यादा हो गया मैं सेल कर दिया, प्रॉफिट निकाल लिया, $10-20 निकाल लिया। उसके बाद देखो भाई, जो बाय करो फिर सेकंड बार, क्या उसी क्वांटिटी आपको आ जाता है?
ध्यान दो, क्वांटिटी का ऊपर ध्यान दो, वैल्यू का ऊपर नहीं। अभी वैल्यू नहीं देखना है, जो मार्केट में जो आएगा उसी टाइम वैल्यू देखना, उसी टाइम अलर्ट रहना। अभी भूल जाइए, बाय करो भूल जाओ उसको। और जो साथी ट्रेडिंग करना जानते हैं सही से, वो कर सकते हैं, वो तो रिस्क फुल है। ट्रेडिंग वाला हमेशा जीरो होता है। आज प्रॉफिट $5-10 निकाल लेगा, लेकिन हमेशा के लिए एसेट खो देगा, हमेशा के लिए एसेट खो देगा। जो एक एक टोकन वैल्यूबल है उसको वो खो देगा, उसको पता नहीं चलता, लेकिन फ्यूचर में पता चल जाएगा, भाई मैंने तो उस दिन $10-20 प्रॉफिट लेकर भागा था, लेकिन मेरा इतना टोकन लॉस हो गया। उसी दिन याद आएगा, अभी नहीं। टाइम आने पर आज जो सारी एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो सारी याद आएगा। इसलिए साथियों पैनिक मत होइए, सिस्टम वेबसाइट में काम चल रहा है और ऑपरेशन चल रहा है, और खुद को संभाल कर रखो, खुद का टीम को संभाल कर रखो, पैसे से बनाए रखो, और कुछ सीखने के लिए कोशिश करो, मार्केट को एनालाइज करो। तभी हम क्या, सभी लोग का जय होगा, सभी लोग का जय होगा। पैसे नहीं रख पाएंगे, जो सारे पैसे नहीं रख पाए लोग कभी जय नहीं कर पाएंगे। सच्ची बात है। ध्यान रखो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए कोशिश करो। टिप्पू जरूर का जो वेट आप लोग कर रहे थे, अभी आप लोग का पास टाइम ही है, लेकिन अभी आप लोग को भय लग रहा है, भाई ये तो नीचे जा रहा है, नीचे फिर ऊपर जाने के बाद आप लोग बाय करते हो, फिर नीचे जाने के बाद आप लोग फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए साथियों इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसे कुछ नहीं है। आ देखो, पहले तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई दे रहा था, अभी सप्लाई क्यों कम कर रहा है, क्यों कम रहा है? भाई इसको तो जाना है टारगेट पर, एक स्टेशन छूट चुका है, दूसरे स्टेशन में पहुंचना है इसको। ये मतलब नहीं, जब ट्रेन चलता है एक स्टेशन से छूटता है एक स्टेशन में पहुंचता है, ये मतलब नहीं बीच में रुक जाएगा। आज नहीं तो कल पता, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाँ 1 घंटा 2 घंटा क्या लेट नहीं होता है, हमेशा 5 घंटा 6 घंटा लेट हो जाता है गाड़ी। क्यों? बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन पहुंचता जरूर, इतना ध्यान रखो। इसीलिए एक स्टेशन से अभी छूट रहा है, दूसरे स्टेशन में पहुंचने के लिए तो टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, फिर जहां पर आया था फिर वहां पर चला जाएगा, फिर वहां से आगे भी चला जाएगा, क्या पता। इसीलिए साथियों हमेशा हाँ खुद के जिंदगी के साथ सारी एक्टिविटी ये मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर पाते। हम लोग का जिंदगी के साथ हर एक्टिविटी ये मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग जिस तरह से मन से हार जाते हैं, जिस तरह से इस तरह ही इस मार्केट में जो भी साथी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी के साथ, जैसे आप लोग खुद के जिंदगी में मन से हार जाते हो, कुछ काम नहीं कर पाते हो, खुद महसूस करते मैं भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ, इसीलिए आप मन से हार जाते हो। इसी तरह इसी मार्केट में आप मन में हार जाएंगे तो आप तो लॉस होंगे। खुद का जिंदगी के साथ आप लोग जिस तरह हार जाते हो उस तरह भी लॉस होता है, और इस मार्केट में आप उसी तरह भी मन से हार जाएंगे तो बिलीव नहीं रहेंगे तो आप लोग खुद भी हार जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सारी एक्टिविटी इसका साथ हम जोड़ते हैं। देखो अभी 1 डे का बाइंग स्ट्रांग बाइंग है भाई, ये तो 10 किल करने वाला, आज नहीं तो कल करेगा, फिर 10 किल कर देगा 100%, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इसी तरह नीचे ऊपर होकर चला जाएगा, फिर 10 किल कर देगा। फिर उसके बाद क्या जवाब रहेगा, जो साथी सारी बेच दिए उनके पास क्या जवाब रहेगा?
वो खाली महसूस करेंगे। वही जो बात को एनालाइज करेंगे, भाई हम क्यों बीज दिए, खास मेरा पास था, इतना क्वांटिटी का टीएफटी मेरा पास था, मैंने बेच दिया, आज इतना रेट हो गया। वही खास 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 इस तरह जो वर्ड आएगा ना, इस तरह ही रहेगा हमेशा के लिए। आज ही जो बीएनबी लिए थे, जो एथेरियम लिए थे पहले से, सारी विद्या आज भी खास खास कर रहे, वो मौका नहीं मिलेगा। आज जो आप लोग मौका गवा रहे हो, क्या फ्यूचर में ये मौका आपको दोबारा मिलेगा? बताओ, कभी भी नहीं मिलेगा। इतना क्वांटिटी कोई भी नहीं ले सकता। क्यों? आप लोग कम्युनिटी का, इस जो सिस्टम का अंशीदार हो, पार्टनर हो पहले से। इसीलिए तो आप लोग को साथ ही लुटा रहे, भाई लूट ले लूट ले, लूट लो लूट लो। क्यों? क्यों बार बार इतना कम रेट में आपको इतना क्यों दे रहा है? क्वांटिटी सप्लाई क्यों कर रहा है? इसका इरादा क्या है? ये कहीं लूटने का नहीं है। मैं तो बोलता हूँ उसी रेट में रखकर, स्टेबल रखकर, और भी बहुत सारे साथी को दे दे स्टेबल रखकर रेट को। जो साथी बिलीव करेगा वो तो जिंदगी बना देगा, जो साथी बिलीव नहीं करेगा वो तो ऐसे रह जाएंगे, हमेशा पहले जैसा रह जाएंगे। ये टाइम लूटना है तो लूट लो। ये समय है टीएफटी का, लूटना है तो लूट लो। फिर समय का जाएगा छूट, आपका हाथ में जाएगा ये भी छूट। इसलिए साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। वही डल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। थोड़ी इंतजार, बैकसाइड में काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कितना दिन लगेगा ये तो कोई भी बता नहीं सकता। हो सकता है इस महीने के अंदर हो जाए, सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा इस महीने के अंदर हो जाएगा। और आप लोग कुछ भी नहीं करना, अभी कुछ भी नहीं करना, कोई भी डिपॉजिट मत करिए। हाँ, जो आप लोग को इतना मैं बोल सकता हूँ, जो त्रिपुर में जो साथी वेट कर रहे थे, आप लोग जो एक्स्ट्रा मनी जो आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो, फ्यूचर बाइट के लिए $2 $5 ले सकते हो। आप खुद डिसीजन करना है। ये मत बोलिए बस सर हम कितना रुपया में लूंगा, और फिर आपका नॉलेज क्या है, आपका माइंड क्या है, दूसरे को पूछ कर तो काम करते हो। क्या मैं दूसरे साथी को पूछ कर भाई मैं इतना ले रहा हूँ आज लेना चाहिए, पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। खुद डिसीजन लेना है, ये बात पूछना नहीं मैं बाय करना जा रहा हूँ क्या करूं। मतलब आप खुद जानते नहीं इसका मतलब। इस तरह कभी भी क्वेश्चन पुट मत कीजिए, खुद डिसीजन लीजिए, खुद के एनालाइज पर खुद काम करिए, हमेशा सक्सेस रहेंगे। दूसरे के एनालाइज पर आप लोग, हम लोग दिखाते हैं, सिखाते हैं इसी मीटिंग के माध्यम से हम सभी मिलकर, लेकिन खुद एनालाइज करना आप सभी को है। उसी बात का क्या सच है क्या झूठ है, क्या इसी वेबिनार के माध्यम से बता नहीं गया था आप लोग को? भाई 1 लाख रुपया 1000 भी देख सकते हो, क्या हुआ नहीं? हुआ नहीं क्या? हो गया। फिर वही 1000 रुपया, फिर 1 लाख क्या 2 लाख क्या 5 लाख 10 लाख भी देख सकते हो। लेकिन उसी इतना टाइम तक बने रहेगा कौन? वही तो लगेगा ना। इसलिए साथियों, ये मार्केट की चाल है, इसको समझो। सिस्टम की चाल है, इसको समझो। पैनिक सिस्टम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? एक गोली में 2 शिकार क्यों लगा रहा है? आप पता है एक गोली में 2 शिकार नहीं 3 4 शिकार करता है सिस्टम। एक होता है मार्केट स्ट्रेटेजी, 2 होता है बड़ी बड़ी होल्डर का पेशेंस को खोना, 3 होता है पूरी कम्युनिटी को अच्छे से अच्छे क्वांटिटी प्रदान करना।
और 4 ही होता है ग्लोबल मार्केट के एंट्री करने का जो रणनीति को अपनाना। इस टाइम ये जो एक्टिविटी ये शायद दर्शाता है, लेकिन हम लोग इसको नहीं समझ पाते। हमेशा पैसा का पीछे भागते हैं। पैसा के पीछे मत भागो, पीछे मत भागो। आप कोशिश करें सीखने के लिए, ऑटोमेटिक आपका पीछे पैसा भागेगा। जो पैसा के पीछे भागता है ना, उनका जिंदगी कभी भी सुखमय नहीं होता है। उनके लिए हमेशा अभाव रहता है, हमेशा के लिए। जो पैसा के पीछे भागते हैं, कभी पैसा के पीछे मत भागो। इस तरह से काम करो आपका पीछे पैसा भागे, तभी आप खुशमय जिंदगी ले सकते हो, हमेशा के लिए खुश रह सकते हो। लेकिन हम कोशिश नहीं करते। देखिएगा साथियों, सभी का नॉलेज अलग अलग है। कोई बोलता है मैं 8 साल 9 साल से क्रिप्टो में हूँ, कोई बोलता है 4 साल से क्रिप्टो में हूँ। फिर भी आप लोग मन से क्यों हार जाते हो? मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, इतना पैसा लगाया था, इतना पैसा हो गया था, 20 लाख लगाया था, 30 लाख लगाया था, मेरा आज 1 लाख शो कर रहा है। फिर आप 3-4 साल से क्या आप क्रिप्टो में क्या काम कर रहे थे? आप इसको नहीं जानते हो, आप उसको प्रकाश कर देते हो, भाई इतना रुपया आज इतना रुपया बन गया। क्या मैं तो क्यों मैं कभी भी माइंड में ऐसा ही नहीं ले रहा, भाई मेरा तो 30 लाख शो कर रहा था, आज मेरा फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। क्यों भाई? सही टाइम में एंट्री किया, कोई भी मेरे को लॉस में नहीं ले सकता, सिस्टम में नहीं रह सकता। वहां तक भी आया नहीं, वहां तक भी मार्केट आया नहीं। इतना नीचे मार्केट आने के बाद भी वहां तक भी मार्केट नहीं आ पाया, 1025 तक नहीं आ पाया। कभी भी मेरे को लॉस में नहीं देखा पाया। अभी प्रॉफिट में हूँ और प्रॉफिट भी चल रहा, आगे भी चलता रहेगा। अभी तो देखना नहीं भाई, मैंने छोड़ दिया होल्ड इज गोल्ड 5 साल के लिए, उसके बाद देखेंगे। क्यों देखना है उसको? अपना का अपना करें। इसीलिए साथियों पैनिक मत होइए, सब कुछ सही होगा। सिस्टम सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आप लोग के सामने पिक्चर सामने में आ जाएगा। हाँ, अभी हम लोग पास कुछ भी काम नहीं है, रजिस्टर नहीं कर रहा, स्टैक नहीं लगा रहे, ऐसे खाली बैठ रहे हो इंतजार घड़ी में। इसीलिए थोड़ा आप लोग का, हम क्या सभी का माइंड थोड़ा इधर उधर होता है। लेकिन इस टाइम माइंड को पूरी तरह से शांत करना चाहिए, पूरी स्टेबल होना चाहिए। समय के साथ स्थान काल पत्र के हिसाब से खुद का एक्टिविटी करना चाहिए, तभी सभी टाइम में सभी सेक्टर में आपका जय हो सकता है। ये मतलब नहीं दुख का टाइम में हम कातर हो जाए और सुख का टाइम में हम चातर हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। क्या मेरा अकाउंट 30 लाख शो कर रहा था, मैं अभी उनको देख रहा हूँ 4-5 लाख शो कर रहा है। क्या वही 2 लाख 3 लाख में आया था, अभी 5 लाख शो कर रहा है? क्या मैं इसको देखकर मैं क्यों नहीं सोचा भाई 30 लाख में क्यों मैंने नहीं किया, आज 5 लाख में आया? क्या इस तरह से माइंड आप लोग का अंदर में आता होगा? लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं तो टारगेट रखा हूँ भाई 5 साल। एक दिन में 1 घंटे के अंदर मार्केट आने के बाद 1 घंटे के अंदर शेयर निकाल सकता हूँ। 20-30 10 लाख क्या है? उसी तरह टारगेट रखो, तो अभी लाइफ बना सकते हो। ऊपर वाला हिसाब से अभी तक मैंने किसी के पास पे हाथ फैलाया नहीं। ऊपर वाला हिसाब से कभी भी मेरी जिंदगी में क्या दुख क्या क्या मेरे को पता ही नहीं। क्यों? मैं हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए देखता हूँ, कभी शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी नहीं देखता हूँ, कभी भी नहीं। क्यों? ये मार्केट हमेशा लॉन्ग टाइम का जो प्रोसेसिंग रहा, लॉन्ग टाइम में ज्यादा प्रॉफिट इस मार्केट में ले सकते हो। और
रेट कहीं भी घूमे, क्या फर्क पड़ता है? आपका एसेट आपका पास है, मतलब आप इस मार्केट में कभी पराजय नहीं होंगे। क्रिप्टो मार्केट किसी को लॉस नहीं करता, इतना ध्यान रखो। हाँ, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप गलत में कुछ सही से आप एंट्री नहीं किए, गलत एंट्री कर लिए, टाइम लेगा जरूर। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है। फास्टली एक बुल्लन 4 साल तक लेगा ही लेगा। क्या आप एक बुल्लन तक आप पेशेंस बना रख सकते हो? मैं रखा हूं। 10 लाख रुपया 10,000 में देखा हूं, वही 10,000 रुपया 20 लाख भी देखा हूं। एक एक बुल्लन इंतजार किया हूं। ऐसे नहीं होता है। आप 1 महीना में 1 दिन में आप पूरी सेल चाल करके आप भाग जा रहे हो, क्या आप लोग लाइफ बनाएंगे? इस तरह से मत करो। पैसा ये एसेट है, ये आपका संपत्ति है, इसको संभाल के रखो ना। क्या गोल्ड का रेट जब नीचे आता है आप लोग क्या इसको सेल कर देते हो क्या? क्या हर टाइम आप जो घर में जो आप लोग रखते हो गोल्ड, जो रेट हर टाइम देखते हो कि आज इतना रेट, आज इतना रेट? ये एसेट है। हर टाइम इसका रेट नहीं देखा जाता। जो ट्रेडिंग करते हैं हर टाइम बाय करते शेयर करते, वही लोग अलर्ट रहते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट लेते हैं और खुद का एसेट को आज नहीं तो कल गवा देते हैं। एक दिन तो गवा नहीं, उसका नहीं 100 नहीं 1000% एसेट गवा देते हैं। हमेशा ट्रेडिंग वाला हमेशा हैंड टू माउथ होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं। आज कुछ प्रॉफिट कर लेते हैं, अच्छी तरह से एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन कल जो प्रॉफिट किया पूरे मूलधन के साथ भी चला जाता है। वो ट्रेडिंग का पार्ट होता है। आप लोग क्यों बोला गया था भाई आप सारी न्यू पर्सन हो, आप जानते नहीं इसको, इसका एक्टिविटी को आप इस तरह से एनालाइज नहीं कर पाते हो भाई। कहाँ तो मार्केट जा सकता है, कहाँ तो मार्केट गिर सकता है, इसको एनालाइज नहीं करना आता है आप लोग को न्यू क्रिप्टो में। इसीलिए आप सभी को बोला गया था होल्ड इज गोल्ड, लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाते, आप पेनिंग होते हो। रेट कहीं भी चला जाए क्या फर्क पड़ता है? आपका पास आपका एसेट है। आज गोल्ड का रेट देखो, ऊपर जा रहे नीचे आ रहा है। क्या आप लोग उसी तरह आपका घर में जो एसेट रखे हो, जो गोल्ड रखे हो, उसको बेच देते हो क्या? रेट जो नीचे आता है उसी तरह इसको समझो ना, तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो तभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं जो रखता हूँ ना, मैं जो वैरायटी में रखता हूँ, इसको मैं खुद के घर में जैसे गोल्ड रखा, मैं इसको बिहेव करता हूँ गोल्ड ही है। मैं इस तरह नहीं रखता भाई। पूरी तरह से मार्केट में आने दो, उसका इकोसिस्टम पूरी तरह से रेडी होने दो, उसके बाद देखो बवाल, उसके बाद प्रॉफिट निकालो, तभी वो जाएगा। कुछ प्रॉफिट निकालो, अच्छी जिंदगी जी लो, और फ्यूचर के लिए पूरी तरह से उसको संभाल के रखो। अगला पीढ़ी तक भी संभाल जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता मैंने। आप कभी बिलीव नहीं होगा, कोई कुछ भी काम नहीं मैं करता हूँ। इसलिए साथियों, कभी भी हिम्मत होइए, हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए, और खुद का जिंदगी के साथ आपका टीम का जो साथी आप लोग उनको लेकर आए थे उनको भी थोड़ी जागृत करिए, फ्यूचर दिखाइए, इसका फ्यूचर क्या है उसको समझाइए, तभी आप लोग भी खुद का जिंदगी के साथ कुछ साथी का जिंदगी संभाल लेंगे ना। और ऊपर वाला आप लोग एक दिन अच्छे 100 नहीं 1000% करेगा, करेगा ऑटोमेटिक। आप दूसरे को भलाई के लिए चाहो, ऑटोमेटिक आपका जिंदगी ऑटोमेटिक भला हो जाएगा, ऑटोमेटिक। इसमें कोई भी संदेह डाउट करने का जरूरत नहीं है, और सब कुछ होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। पेशेंस बनाए रखना ये सबसे बड़ी बात है, और कुछ नहीं। थैंक यू साथियों, ज्यादा टाइम ले लिया। ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, जस्ट अपना जय जगन्नाथ, अवध होस्ट।